नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर हम लोग बात करना चाहते हैं। मानव मस्तिष्क हमेशा ही जिज्ञासाओं से भरा होता है और अपने शरीर के विषय में जानना हम सभी के लिए बेहद लाजमी भी हो जाता है। हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, और जिस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या आजकल हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम सबों की जिज्ञासा इस बात को लेकर के और भी बढ़ी है। अब साइंस ने, खास करके मेडिकल साइंस की बात की जाएगी, तो एक कमाल की तकनीकी खोज निकाली है, जिसके माध्यम से अब कहा जा रहा है कि आप खुद देख सकेंगे कि आपके शरीर के अंदर विभिन्न जो आपके शरीर के अंग हैं वो किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह सब कैसे हो सकता है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस दिवाली स्पेशल ऑफर दे रही है, जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स विभिन्न यहां पर आप देखेंगे, जिस पर मोर देन 60 to 75% ऑफ है, और दिवाली के अवसर पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। यह संपर्क सूत्र है, जिस पर आप संपर्क करके विशेष जानकारी लीजिए विभिन्न कोर्स के विषय में, और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा करके अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब चलिए जरा इस पर बात करते हैं। कहा गया कि क्रिस्टल कैमरा इन हेल्थ केयर। अब ये क्रिस्टल कैमरा क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, उस पर आएंगे। कुल मिलाकर के ये कैमरा मदद करेगा कि हम शरीर के अंदर को देख सकते हैं। मेडिकल साइंस जो है इतना डेवलप होते हुए नजर आ रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। खासकर मेडिकल साइंस में आए दिन कोई ना कोई खोज सामने आते रहती है, जो मरीजों और डॉक्टर दोनों के लिए निश्चित तौर पर बहुत मदद साबित करती है। अब ऐसी ही दो नई टेक्नोलॉजी चर्चा में है, जिनकी मदद से इंसान अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे देख पाएगा। चीन के रिसर्चर्स ने इस पर काम किया है और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक खास क्रिस्टल कैमरा तैयार किया गया है। यह कैमरा पेरोव्स्काइट क्रिस्टल से बना है। इसकी खासियत यह है कि गामा रेज को पकड़ने में यह बहुत ही तेज काम करता है। मेडिकल साइंस में गामा रेज का इस्तेमाल दरअसल ना खास तरह की जांच और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। यह आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हुए पढ़ा भी होगा। अब यहां पर समझिए, इस क्रिस्टल कैमरा की मदद से डॉक्टर आसानी से क्या क्या कर सकते हैं, तो हार्ट बीट जान सकते हैं, ब्लड फ्लो जान सकते हैं, शरीर के अंदर जो छुपी हुई डिजीज है, बीमारियां हैं, उसको भी आराम से देख सकते हैं। यानी कि अब मरीज के शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी और भी ज्यादा सही और जल्द से जल्द मिल सकेगी। इस टेक्नोलॉजी से यहां पर देखेंगे तो स्पेक्ट स्कैन जैसी जांचें और ज्यादा एडवांस और भरोसेमंद हो जाएगी। रिसर्चर का यह मानना है कि यह तकनीक आने वाले समय में कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उसको पकड़ने में डॉक्टर को और भी मदद करते हुए नजर आएगी। दिल्ली में भी मेडिकल क्रांति की बात की गई। अब देखिए यहां पर क्या खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नई क्रांति सामने आई है। सफदरगंज हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अब अपने शरीर को 3D में देखने की सुविधा मिल गई है। ये अभी ही हो गया है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में हो गया है। इसके लिए हॉस्पिटल में एटोनोमेज टेबल नाम की एडवांस मशीन जो है वो लगा दी गई है, और यह टेबल किसी भी मरीज के सीटी और MRI स्कैन को डिजिटल 3D मॉडल में तुरंत बदल सकता है। यानी अब मरीज अपने हार्ट, हड्डियां और टिश्यू को बिल्कुल असली जैसे 3D तस्वीर होता है वैसा ही देख पाएंगे। सफदरगंज हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बंसल जो है, उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी से मरीज अपनी डिजीज और ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से भी समझ पाएंगे। ऑपरेशन से पहले वो डॉक्टरों से बात को साफ साफ देख सकेंगे, और जो डर उनके मन में होता है वो काफी हद तक मिट भी जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है, लोग जाते हैं, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो लगातार डॉक्टर से ही पूछते रहते हैं ना, और इस वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वो परेशान भी होते रहते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी है यह आने वाले समय में निश्चित तौर पर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, बड़ी क्रांति ला सकता है। सर्जन अब ऑपरेशन रूम में जाने से पहले वर्चुअल प्रैक्टिस भी इन सब चीजों का कर सकते हैं। वह पहले ही देख सकते हैं कि कहां से कट लगाना है और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे ऑपरेशन का रिस्क और कम हो जाएगा और मरीज की जान बचने की संभावना और बढ़ जाएगी। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीज की डिजीज को बढ़ने को 3D में देख सकते हैं और ट्रीटमेंट की एकदम सही प्लानिंग कर सकते हैं। इससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों को भी और ज्यादा एडवांस और सटीक रूप दिया जा सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को इसका क्या फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी तो आप कह सकते हैं
कि एक वरदान बनकर के आया है। वे डिजिटल डेड बॉडी पर एक तरह से वर्चुअल तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें बॉडी पर हर लेयर को आसानी से समझने का मौका भी मिलेगा। पढ़ाई के दौरान जिन रेयर डिजीज को देखने का अक्सर उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें भी अब इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जान पाएंगे। यानी बिना कैडवलर के भी मेडिकल एजुकेशन को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ इसको एक वाकया से समझिए कि मरीज कई बार सिर्फ अपना इलाज कराने के लिए ही नहीं जाते हैं, इलाज के साथ साथ वो बहुत सारी चीजें जानना भी चाहते हैं, देखना समझना भी चाहते हैं, ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें सुकून मिल सके। अब इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर जो है अब उनके बीमारी के महत्व के विषय में सही जानकारी उन्हें दे सकते हैं, मरीज जान भी पाएंगे, डिजीज को समझ भी सकते हैं और डॉक्टर के साथ अपने जो डिजीज है उसको खत्म करने में एक्टिव पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये 2-3 टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में एक तरह से मेडिकल साइंस की पूरी तरह से रूपरेखा बदल करके रख देने वाला है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताते चलिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।